नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। 5 राज्यों में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में क्या माहौल है, राजस्थान का घमासान किस तरह से चल रहा है, इन दोनों राज्यों की सियासत पर नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत राजस्थान के रण से करते हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस गारंटी पर गारंटी दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटियों की घोषणा की है। इसमें कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री लैपटॉप या टैबलेट, बच्चों को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा, पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीद, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हर परिवार के लिए 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा योजना जैसी गारंटीज शामिल हैं। सीएम गहलोत ने राजस्थान में पहले से लागू ओल्ड पेंशन स्कीम को कानूनी तौर पर अमल में लाने का भी वादा राजस्थान के लोगों से किया है। इसके अलावा गहलोत ने हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए और 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के अपने 3 दिन पुराने वादों को दोहराया भी है। राजस्थान में 25 तारीख को चुनाव होना है, 1 महीने से भी कम वक्त बचा हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान की जनता को गारंटी दी है और कुछ स्कीम्स के जरिए एक बार फिर से राजस्थान की जनता को लुभाने की कोशिश की है। एक तो 7 से 8 लाख बच्चे जो है प्रवेश लेते हैं प्रति वर्ष। 7 से 8 लाख बच्चे प्रवेश लेते हैं कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज के अंदर। उन सबको लैपटॉप या वो टैबलेट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो कोट किया था, कुछ सोशल मीडिया गलत चला रहा है उसको, ईडी कुत्तों से ज़्यादा घूम रही है। ये जो है छत्तीसगढ़ के सीएम ने स्टेटमेंट दिया था जिसको मैंने कोट किया है। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, नई बात पैदा करती है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने, उनको कहना पड़ा, उनको इतना तंग किया गया है, साल भर से वहाँ बैठे हुए लोग बाग, आप लोग अखबार देखते हैं तो उनके मुंह से सब निकले। मैंने बल्कि ये कहा है, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे देश के अंदर। हम भी चाहेंगे बनी रहे, तभी वित्तीय अनियमितता रुकेगी, क्राइम रुकेगा, ये मेरा मानना निश्चित तौर से। तो चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में चुनावी राज्यों में जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे बहुत सारे इफ एंड बट सामने आएंगे। लोगों का जो झुकाव है वो कभी इस पार्टी की तरफ होगा, हो सकता है कभी दूसरी पार्टी की तरफ हो। ऐसे में इस मौजूदा वक्त में आज के जो हालात हैं, उन हालातों को लेकर राजस्थान की जनता के सामने हमने कुछ सवाल रखे हैं और उस सर्वे का क्या नतीजा आया है वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। हमारा पहला सवाल जो हमने राजस्थान की जनता से सर्वे के तहत पूछा था वो ये था कि राजस्थान में ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के बेटे समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर छापे मारे हैं। अशोक गहलोत के बेटे को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। इन छापों को आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर कुछ ऑप्शंस हमने राजस्थान की जनता के सामने रखे, जिसमें पहला ऑप्शन था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जरूरी है, जिसमें 57.57% लोगों ने माना है कि हां, भ्रष्टाचार पर ही कार्रवाई हो रही है और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जरूरी भी है। दूसरा हमने ऑप्शन रखा राजस्थान की जनता के सामने कि क्या छापे की टाइमिंग गलत है, क्योंकि इस तरह के आवाज कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही थी। लेकिन 10% लोग ये मानते हैं कि छापे की टाइमिंग गलत है और वो लोग इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहते हैं। एक और अगला ऑप्शन हमने चुनावी कनेक्शन रखा, इसमें 19.19% लोग इसको चुनावी कनेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। फिर अगला ऑप्शन हमने जो रखा था वो था कि क्या ये जो एक्शन है ईडी का, जो छापे हो रहे हैं, क्या ये रंजिश में, पॉलिटिकल रंजिश में उठाया गया कदम है। सिर्फ 5.05% लोगों ने इसके पक्ष में अपनी सहमति जाहिर की है। वहीं 8.09% लोग ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, हम इस बारे में अपनी कोई भी राय न कायम की है, ना अपनी राय हम देना चाहते हैं। अगला सवाल क्या है जो राजस्थान की जनता के सामने रखा था, उसको भी मैं शेयर करता हूं आपके साथ। अगला सवाल हमने रखा राजस्थान के लोगों के सामने कि क्या इस बार के चुनाव में राजस्थान में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तो इसके सामने ऑप्शंस रखा था हां, नहीं और कह नहीं सकते। इसमें 71.71% लोग, ये राजस्थान के लोग हैं, जो मान रहे हैं कि हां, इस बार के चुनावों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। 27.27% लोगों ने कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार जैसा कोई भी मुद्दा, कोई भी इशू राजस्थान में नहीं है। जबकि 1% लोग ऐसे रहे, 1.02%, अगर मैं पॉइंट को भी इसमें शामिल कर लूं तो 1.02% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कोई राय अपनी नहीं देना चाहते, हम अभी इस बारे में
कुछ भी नहीं कह सकते। हमारे साथ जो सवाल हमने रखे हैं राजस्थान की जनता के सामने, उन सवालों पर हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर निमिषा गौड़ इस वक्त जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, वो भी हमारे हमारे साथ हैं। अब से कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन निमिषा जी से मैं सवाल कर रहा हूं। निमिषा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। छापे डाल रही है ईडी और कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि भाई चुनावी माहौल है, इसीलिए हम पर छापे डाले जा रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल इमेज को डेंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो दो सवाल अभी मैंने अपनी जनता के सामने रखे और राजस्थान की जनता से ही जो राय सामने आई, जनता इसको नहीं मान रही है ऐसा कुछ। जनता ये मान रही है कि भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है तो सही हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। भ्रष्टाचार राजस्थान में इतनी पराकाष्ठा लांघ गया कि शायद राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि योजना भवन में के लॉकर में अलमारी में करोड़ों रुपया कैश और सोना मिल रहा हो। कभी सुना भी नहीं, और कभी इतिहास में कभी किसी स्टेट में भी नहीं ऐसा हुआ होगा। तो भ्रष्टाचार की जितनी भी मर्यादाएं होती थी, वो सब लांघ करके हर हर विधायक अखंड भ्रष्टाचार में डूबा रहा। और अति तो ये हो गई कि राजस्थान के 70 लाख युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार ने। और जिस पेपर लीक हो 19 पेपर लीक हुए, और तो और जब इन्होंने पेपर लीक का जो एक इन्होंने कानून बनाया था, उस कानून को बनने के बाद भी 5 पेपर लीक हुए, और सीधा सीधा सरकार के मंत्री से लेकर के अंदरूनी जो गठजोड़ पेपर लीक में मिला। इसी कारण से डीवी जारोली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको ईसीबी ने तो पुलिस ने तो गलत मारा, और ईसीबी ने उनको बरी कर दिया। तो इस तरह घालम पेल होने की वजह से राजस्थान के 70 लाख युवा और 2 करोड़ से ज्यादा परिवार सीधे प्रभावित हुए राजस्थान की भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार से। आज यदि ईडी कार्रवाई कर रही है तो उसको आप अपमानित करके ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो शायद मैं आपके डिबेट पे भी नहीं बोलना चाहूंगी। राजस्थान की राजनीति में अपमानित करने वाले शब्दों से कभी उप मुख्यमंत्री जी को नवाजा गया, कभी अब संवैधानिक संस्थाओं को नवाजा जा रहा है। तो ये राजस्थान में भ्रष्टाचार की सारी मर्यादाएं लांघ दी है कांग्रेस की सरकार ने। और तो और आप ये देखिए, उप मुख्यमंत्री पैदल अपने पैरों को छिलाते हुए पैदल आए थे, अजमेर से लेके जयपुर तक रैली निकाली थी उन्होंने इस भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए। आज वो जिस तरह से चुनावी माहौल के अंदर तुरंत ही अपने मुख्यमंत्री जी के बेटे के लिए प्रदेश अध्यक्ष के सपोर्ट में उतरे, ये भी कटघरे में लाता है। तो कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार को एकजुटता से हैंडल कर रही है। अच्छा निमिषा जी, आपने इस पर तो जवाब दे दिया। जो पब्लिक की राय थी उस पर तो आपने जवाब दे दिया, क्योंकि वो राय एक तरह से आपके पक्ष में गई है। लेकिन क्या कांग्रेस, जिसको पॉलिटिकल राइवलरी कह रही है जिन छापों को लेकर, उस पर भी रिएक्ट करना चाहेंगे आप? जो कांग्रेस का खुद का इतिहास पलट के देखिए आप। 2014 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए क्या टिप्पणी की थी? सोने के पिंजरे में बंद। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी, जो मिसयूज करती संवैधानिक संस्थाओं को। जिस कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र को इमरजेंसी में झोंक दिया, जिसने लोकतंत्र का माखोल उड़ाया, वो कांग्रेस सदैव से संवैधानिक संस्थाओं को मिसयूज करती आई है। तो उन्हें ऐसा ही लगता है। और कांग्रेस की तो हालत ये है, देखिए, यदि चुनाव के परिणाम इनके अनुकूल नहीं आते तो ईवीएम खराब हो गई, यदि जुडिशरी इनके अनुकूल निर्णय नहीं लेती है तो जुडिशरी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और यदि जुडिशरी प्रश्न उठाती है तो मुख्यमंत्री जाके माफी मांग लेते हैं। तो कांग्रेस के अनुरूप कार्य करे तो ठीक है। अभी तो आप देखिए, आने वाले समय में आप देखिएगा, जब जनता इनको 2 अंकों तक तो ले आई है संसद के अंदर, जब ये पूरी तरह समाप्त होने की कगार पे आ जाएगी तो कहेंगे ये भारत के लोग ठीक नहीं है, भारत में वोटिंग जो है ठीक नहीं चल रही है, लोकतंत्र पे प्रश्न उठाएंगे। तो कांग्रेस जो है अपने हाशिए पर है, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ कर के राजस्थान के लाखों युवाओं के साथ में इन्होंने धोखा किया है। और आज ईडी यदि कार्रवाई कर रही है, जो राजस्थान की स्वायत्त संस्थाओं को करना चाहिए था, वो कार्रवाई ईडी कर रही है। तो ये घबराए हुए क्यों है, परेशान क्यों है? आप देखिए, वो जो ओम प्रकाश हुड्डा जो विधायक का जिनको टिकट मिला है, उनके भाई सीधा डमी कैंडिडेट बन के एग्जाम देने गए थे। गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार वालों को, रिश्तेदारों को साक्षात्कार में एक जैसे नंबर मिले, 80-80 नंबर मिले, और टॉपर हैं, उनको लिखित में तो नंबर मिले उनको, और टॉपर्स को 20-20 नंबर दिए गए। तो प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के तो आरपीएससी में फुल मार्क्स लाएंगे और आरएस बन जाएंगे, और जो टॉपर है वो 20 नंबर ही लाएगा। तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार हुआ,
राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, कार्यवाही के नाम पर लीपापोती की। राजीव गांधी स्टडी सर्कल को पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर पब्लिकेशन, पेपर बनाने का काम किस आधार पे दिया गया, इसका जवाब आज तक कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया है। इसी तरह से कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के सीधे हाथ है, आप बताइए, कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पेपर सॉल्व होने पहुंच जाता है, तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ ठीक है। करके राजस्थान के युवाओं को छला इस कांग्रेस की ठीक है, सरकार ने। मैं अगले 2 सवाल जो हैं, जो हमने सर्वे में कुल 4 सवाल पूछे थे राजस्थान की जनता से, 2 सवालों के जवाब हमको मिल गए हैं। उसमें भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा राजस्थान की जनता मानती है। अगले 2 सवाल हमने रखे राजस्थान की जनता के सामने, वो क्या थे उस पर फिर मैं आगे आपका रिएक्शन लूंगा। पहले मैं वो दोनों सवाल और उनके नतीजे आपके सामने रखता हूं। हमारा अगला सवाल, तीसरा सवाल जो था वो ये था कि राजस्थान चुनाव में कांग्रेस ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, उनमें आज की घोषणाएं भी शामिल है, क्योंकि ये सर्वे आज ही किया गया है। तो उसमें वोटरों पर किसका सबसे ज्यादा असर होगा, किस घोषणा का सबसे ज्यादा असर होगा, यह सवाल हमने रखा था। इसमें ऑप्शन था कि छात्रों को फ्री लैपटॉप या टैबलेट बांटने की जो घोषणा की है, इसमें 2.02% लोगों ने कहा कि हां ये योजना असर कर सकती है। अगला था ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें 10.10% लोगों ने अपनी राय जाहिर की कि ये प्रभावी साबित हो सकती है। अगला था कि महिला मुखिया को 10,000 रुपए देने का ऐलान जो किया है सालाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इस पर 6.06% लोग सहमत हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, इस पर 16.16% लोग सहमत हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ऑप्शन हमने ये भी रखा था कि इनमें से सभी, तो 38.38% लोग मानते हैं कि हां इनमें से सभी घोषणाएं हैं जो अच्छी हैं, जबकि 27% लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी कोई राय नहीं है, इस पर किसी भी तरह की कोई राय अपनी कायम नहीं करना चाहते। यानी कि मेजॉरिटी हम देखें तो ये माना जा सकता है कि इन घोषणाओं का असर पड़ सकता है। 27% लोगों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बाकी लोगों ने जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने कहा कि हाँ एक समग्र तौर पर देखें तो इसका इफेक्ट, इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल यह था कि शुरुआती प्रचार के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें ऑप्शंस रखे थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। 32.32% लोग मानते हैं कि इस मौजूदा परिदृश्य में अशोक गहलोत ही सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। फिर बीजेपी से वसुंधरा राजे का नाम हमने रखा था, इसमें 16.16% लोगों ने वसुंधरा राजे के पक्ष में अपना वोट किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी नेता हैं, उनके पक्ष में 8.08% लोगों ने अपना मत जाहिर किया है। सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के ही हैं, लेकिन अशोक गहलोत और उनके बीच की जो राइवलरी है वो जगजाहिर है, लेकिन सचिन पायलट को 21.21% लोगों ने अपना वोट दिया है कि हाँ सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद उनकी हैं। 22.23% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो अगर हम इसको समग्र तौर पर देखें तो एक मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि 32% लोग अशोक गहलोत का नाम लेते हैं, 21% लोग इसमें नाम लेते हैं सचिन पायलट का। तो मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में एज ए सीएम कैंडिडेट जाती हुई दिख रही है। मेरे साथ इस डिबेट को अरुण शर्मा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर्वे का आंकड़ा सामने रख रहा था, ये शायद आपको थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका देगा। सीएम पद के लिए हमने बात की थी, जिसमें अशोक गहलोत नंबर 1 है अभी भी राजस्थान की जनता की राय में। 32% राजस्थान की जनता ये कहती है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री की पहली पसंद है हमारे लिए। इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? हाँ देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अपेक्षा के अनुसार ही है। ये जो आपने सर्वे कराया है इसमें हमको तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये पहली पसंद है प्रदेश की जनता के लिए। दूसरा, मैं जो आज का टॉपिक है ईडी की रेड्स के बारे में राजस्थान में, देखिए ये एक राजनीतिक वेनेमस्य का उत्कृष्ट उदाहरण है और बहुत खतरनाक है। ये मतलब जिस तरीके से किया जा रहा है देश में इस समय, वो अब पैटर्न पूरी जनता को मालूम है कि जिस राज्य में अब आपने जनता की बात की है तो अरुण जी 1 मिनट में आपको, क्योंकि ये भी हमारे सर्वे में था, उस वक्त आप जुड़ नहीं पाए थे। अब क्योंकि आपने जनता की बात की तो मैं जनता की राय से आपको जरूर रूबरू करा दूं। जनता को से हमने सवाल किया था इस कार्रवाई को लेकर, एक्शन को लेकर, तो इसमें मैक्सिमम जनता ने यह कहा है कि भाई अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत क्या है, पब्लिक फेवर में है इसके। अब आप अपना जवाब दे दीजिए। हाँ देखिए रोहित, भ्रष्टाचार के
खिलाफ तो कोई भी नहीं है इस पूरे देश में। सिर्फ इतना है कि ये जो सेलेक्टिव भ्रष्टाचार इनको दिखाई देता है, उस पे है सारा दारोमदार। तो कोई ईडी को एक बार फिर शुभेंद्र अधिकारी का, मुकुल राय का, अजीत पवार का, शिंदे और उनके एमएलए जो इनने भर्ती किए उनका, इवन हेमंत बिस्वा शर्मा का एड्रेस दोबारा से बताएगा? ये सब वो लोग हैं जिन पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ चुके थे, लेकिन बाद में इनने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तब से आपको इनके नतीजे मालूम ही हैं। देखिए, ये बहुत सेलेक्टिवली कर रहे हैं। ये अधिनायकवाद की दस्तक है। अगर हम जनता, मीडिया, राजनीतिक पार्टियां इसके लिए अब भी चुप रहेंगी तो इसका कोई अंत नहीं दिखता। जहां तक ये रीट्स का अभी मैं मैडम को सुन रहा था, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में आप चाहे यूपी देख लीजिए, एमपी का तो हाल ही खराब है। व्यापम कौन भूल सकता है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं बहुत मिस्टीरियसली। और गुजरात देख लीजिए, गुजरात जैसा राज्य, वहां 22 पेपर लीक हुए पिछले 5 साल में। तो ये एक बड़ी बीमारी है। लेकिन मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, राजस्थान इज द ओनली स्टेट जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से कार्रवाइयां हुई। करीब 200 लाख लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक ऐसा कानून जो कि देश में और किसी राज्य में नहीं है, बनाया गया है। ठीक है अरुण जी, अब आपने आजीवन क्योंकि कारावास का आपने भी प्रावधान- बीजेपी की भी कई नेताओं के नाम गिनाए हैं जब भ्रष्टाचार की बात हुई है, तो एक छोटा सा रिएक्शन इस पे निमिषा जी आपका। आप कांग्रेस के नाम गिना रही थी, एक बार आप अरुण जी ने दिखाइएगा, बीजेपी के नाम चैनल गिना पर दिए ये कि भी भाई ईडी वहां दिखाइएगा। दस्तक क्यों नहीं देती है। देखिए, आज अब मुकुल राय की बात करें तो जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की तब भी उन पे कार्रवाई चल रही थी, भाजपा छोड़ के गए तब भी। यदि वो आप उनको भ्रष्टाचारी मानते हो तो फिर आपने उनको क्यों लिया अपने साथ में? आपने जब बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं और राजस्थान के अंदर आप कह रहे हैं कि सेलेक्टिव, तो क्या सेलेक्टिव है ये? जेईएन का पेपर आउट हुआ, एईएन का पेपर आउट हुआ, रीट 1, रीट 2, वन रक्षक, कंप्यूटर निदेशक, पुलिस कांस्टेबल, कंप्यूटर शिक्षक, 19 पेपर आउट होते रहे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 पेपर वन रक्षक भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, कंप्यूटर शिक्षक और आरएस की परीक्षा में पुलिस को आज तक पता नहीं कि पेपर किसने आउट किया। पुलिस की जांच में आया ही नहीं, घेरे में नहीं आया। आपने शिक्षा संकुल से पेपर चुराया है और आप कह रहे हैं सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। सेलेक्टिव तो आप हो रहे हैं। सरकार बनाने के सरकार बनाने के लिए आप राजस्थान के युवाओं के वर्तमान और भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को पेपर पढ़ाने का ठेका दिया, ठेका। चलिए ठीक है, ठीक है। अब ये जनता के ऊपर हम छोड़ देते हैं, ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो अपना भविष्य किसके हाथों में देखना चाहती है। लेकिन आज जो हमने सवाल रखे थे उनका जवाब जनता ने दे दिया, उस पर मैंने आप दोनों से रिएक्शंस ले लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी और निमिषा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस में खासतौर पर एक कोहराम है। अपने बेटे वैभव गहलोत को मिले समन से बुरी तरह भड़के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ईडी और सीबीआई के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की। अशोक गहलोत ने कहा कि यह दुर्भाग्य ही है कि एक चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें कहनी पड़ रही हैं। इस बीच अपने नेताओं के परिसरों पर गुरुवार को हुई ईडी की छापेमारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजधानी जयपुर में ईडी के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के साथ झड़प हुई, पुलिस ने लाठियां फटकारी और फिर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि उनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को, कांग्रेस के बाकी नेताओं को, वैभव गहलोत को ईडी जानबूझकर डेलिबरेटली पॉलिटिकल राइवलरी के तहत निशाना बना रही है। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे खुद घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, बता दीजिए आप।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ईडी कार्यालय घेराव की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकायदा इन तमाम लोगों को रोकने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पुलिस अधिकारी है वो इन तमाम लोगों को पीछे घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से कल पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से देखने को मिली थी। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके घर पर भी छापे मारे गए थे और उसके बाद जिस तरीके से जो ओम प्रकाश हुड्डा है उनके घर पर भी छापे मारे गए थे और अब यहाँ पर कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद ईडी कार्यालय पर ये तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है पुलिस अधिकारी इन लोगों से समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा सहित बेकसूर लोगों को बिना वजह डराने का काम जो है केंद्र सरकार और ईडी कर रही है, ऐसे में ये बंद होना चाहिए। कैमरा पर्सन अशरफ माथुर के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज़, जयपुर।